दोस्तों, मैं राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा का प्रवक्ता बोल रहा हूं। आज का जो हमारा विषय है, क्या भारत में गरीबी का पैमाना क्या होना चाहिए और जो किसान मजदूरों को जो पॉलिसी आत्महत्या करने पर मजबूर करती हो, उस पॉलिसी को बनाने वाले लोग क्या वह समाज का उद्धार कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो वह जो लोग पॉलिसी बनाए हैं, जिन पॉलिसियों की वजह से जो किसानों ने और मजदूरों ने आत्महत्या किए हैं, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में जो ये पॉलिसी मेकर होते हैं, जो ये अर्थशास्त्री होते हैं, असल में यह अर्थशास्त्री आर्थिक आतंकवादी होते हैं। और जो ये पॉलिसी मेकर, जो ये पार्टियां में जो बैठ कर के बनाते हैं अपने आका पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, यह भी आर्थिक आतंकवादी होते हैं। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं, भारत में 1990 में जब यह नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति और निजीकरण की नीति भारत में लागू की, उस समय चंद ब्राह्मण और बनिया, जो पहले से ही जिनके पास पैसा था, जिनके पास पूंजी थी, इन लोगों ने बैंकों से 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले करके और जो ये कंपनियां खड़ी किए, आज 35,000 करोड़ से ये 250 लाख करोड़ रुपया बनाए। लेकिन मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, जब ये निजीकरण और उदारीकरण लागू हुआ 1990 के, और अभी तक 4 लाख किसानों से ज़्यादा आत्महत्याएं की हैं। और इसका जिम्मेदार मैं कांग्रेस और बीजेपी को मानता हूँ। ये दोनों आर्थिक पॉलिसी जो बनाए, उसके वजह से भारत में 4.5 लाख किसान मजदूरों ने आत्महत्या की है भारत में, और ना जाने कई लाख कुपोषण से मर गए भारत में। आज भी इंडेक्स हैंकर की रिपोर्ट है कि भारत में 14% की आबादी गरीबी रेखा के नीचे, भुखमरी की रेखा में रहती है। और भारत में 36 करोड़ लोग बीपीएल परिवार, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग हैं, जो ये आबादी पाकिस्तान और रसिया से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जो संविधान हमारा है, संविधान ये कह रहा है कि समानता होनी चाहिए भारत में, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। जो भारत में जो लोग भी पैदा होते हैं, वह भारत के नागरिक, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब देने का काम सरकार का है।
क्योंकि सरकार को जनता जो है, गरीब और मजलूम किसान, बेरोजगार चुन कर लाते हैं। अगर यह सरकार हमको यह सब नहीं दे पा रही है तो इस सरकार में जो लोग बैठे हुए लोग हैं वह हमारा आर्थिक बलात्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यह चाहता हूं कि भारत में जिन लोगों ने यह 4 लाख किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किए हैं और ऐसी पॉलिसी बनाए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इन लोगों को, जो ये आत्महत्या नहीं किए, ये हत्या हुई है, और इनकी हत्या करने वाले जो लोग हैं वह बीजेपी और कांग्रेस के ये जो पॉलिसी मेकर जो हैं, जो ये मोदी हैं, जो अटल बिहारी है, जो ये इसके पहले जो मनमोहन सिंह और इसके पहले नरसिम्हा राव, ये जितने लोग हैं यह सारे लोगों को, इसमें तो नरसिम्हा राव मर गया, अटल बिहारी मर गया, लेकिन बाकी लोगों को, जो लोग भी उस समय के सांसद थे, जो भी लोग, उनको जो ये 4 लाख किसानों ने आत्महत्या हुई है, इनकी हत्या का इनके ऊपर पिटीशन डालना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डालने का काम जो है यह सारे भारत के किसानों को करना चाहिए। और अभी जो किसानों का जो यह आर्थिक नीति जो किसानों पर बनाई गई है, स्वामीनाथन आयोग को बनाया गया 2006 में, बनाने वाली कांग्रेस, उस समय स्वामीनाथन ने इस रिपोर्ट को पेश किया, लेकिन ना कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को लागू किया, ना बीजेपी ने इस रिपोर्ट। मोदी ने कहा कि मैं 2014 में अगर चुन के आया तो स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया सबको दूंगा, लेकिन वह झूठा और अडानी अंबानी का चटुकार निकला। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, जो रियल एस्टेट है, इसमें काम करने वाले मज़दूरों की जो इनकम है, जैसे मैं खुद बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे यह चीज़ मालूम है कि जो गार्ड की नौकरी करता है उसे जो है यहाँ पर 12,000 पगार मिलता है, जो हाउस कीपिंग है, जो डिलीवरी बॉय है, और जो अकाउंट खोलने वाले, क्रेडिट कार्ड, इन लोगों की पगार इतनी कम होती है कि उससे अपने घर का गुजारा किसी तरीके से ये करते हैं। लेकिन उसी में मैनेजर हैं, उसी में जो है ऑपरेशन मैनेजर हैं, और भी लोग जो हैं वो 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया पगार लेते हैं। उसके ऊपर जो हेड लोग जो होते हैं उनकी पगार जो है 4 लाख, 5 लाख होती है। फिर ये बैंकिंग सेक्टर जो है, यह जो है ये पूरी तरह से भ्रष्ट व्यवस्था पर आधारित है, और यहाँ पर सिर्फ जो है उन्हीं लोगों को कर्जा मिलता है जो लोग घोटाला करना चाहते हैं, और बाकी लोगों को कर्जा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं यह चाहता हूँ कि भारत में क्रांति होनी चाहिए, भारत में जन क्रांति होनी चाहिए। जैसे 1% जो अमीर हैं भारत में, जिन्होंने 73% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, तो इनकी संपत्ति पर जैसे सेविंग जो होता है उसमें हम पैसा रखते हैं तो साल में 3% हमको मिलता है, उसी तरह से इनकी संपत्ति पर 3% ब्याज लगा दिया जाए। 5,000 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, इसमें मंदिर से लेकर के सारी संपत्ति इसके अंदर, मंदिर मस्जिद जो भी है, सब संपत्ति इसके अंदर आ जाती है। और जो 75 लाख करोड़ जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बजट है, उसको मैं छोड़ के कहता हूँ
कि 144 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को मिलेगा, और इतने पैसे से हमारे देश के गरीब किसान, मजदूर, ये सारे लोगों की समस्या ख़त्म हो जाएगी, सारे लोग संपन्न हो जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि किसानों और मज़दूरों, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए आपके पास इस देश में, आपके पास पाने के लिए ये जो पूंजीपति हैं, इनके संसाधन हैं, इनको आप अपने वोट के ज़रिए से, जो आपका वोट है उससे आप क्रांति कर लो। जो वोट आपको बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अधिकार आपको दिए थे, उस अधिकार से आप लोग इनके सारे संसाधनों पर कब्जा कर लो और यहाँ पर किसानों और मज़दूरों की सरकार बनाइए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा गांव, जिस गांव में मैं रहता हूँ, ये कास्टिज़म लोग कहते हैं कि भारत में ख़त्म हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कास्टिज़म कितनी गहराई तक है। जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक जाति व्यवस्था इस देश में रहेगी, और जाति ब्राह्मण बनिया इस देश के मालिक रहेंगे। वर्ण व्यवस्था, और इन्हीं की वजह से इनकी समाज व्यवस्था बनती है, इन्हीं की वजह से इनकी आर्थिक व्यवस्था बनती है। जो ये धर्म है, ये धर्म जो है, ये धर्म गुलाम बनाने के लिए ही बनाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि मेरे गांव में एक चमार जाति के लोग जो हैं, वह बहुत बुरी स्थिति में जीते हैं अपना जीवन, और जैसे ही वह अपने शादी करके अपनी पत्नी को लाते, दूसरे दिन ही खेतों में भेज देते हैं काम करने के लिए। तो एक इंजीनियर थे वो चमार जाति के, उन्होंने कहा कि यह जी क्यों रहे हैं, जी इनको जीने का मतलब क्या है, जी क्यों रहे हैं ये, इनको तो मर जाना चाहिए, इनको तो मर जाना चाहिए, ये जी क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पत्नी को खोए, अपने बच्चों को खोए, और इस समाज को हक और अधिकार देने का जो काम किए उन्होंने, सर छोटू राम ने इन्हीं कामगारों और किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। और ये जो आपको 8 घंटे ड्यूटी और जो पीएफ फंड सर्विस मेडिकल मिलता है, 1942 में जब कामगार मंत्री बाबा साहेब बने थे, ये बॉम्बे प्रिजन के थे, और उत्तर भारत प्रिजन के सर छोटू राम, इन लोगों ने यहाँ के मज़दूरों की ज़िंदगी को बदल दिया। यहाँ के मज़दूरों की ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, जो 16 घंटा काम करते थे, ना संडे की छुट्टी थी, ना पीएफ था, ना फंड था, ना सर्विस था, इनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का कलम से लिख दिए कि आप 8 घंटा ड्यूटी करोगे, पीएफ फंड सर्विस मेडिकल पाओगे। उसी के आधार पर यह अपने गांव को छोड़ करके मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में गए, और वहां पर जो मिलों में काम किया, और एक कानून का अधिकार मिलने से यह अपना विकास किए। इसमें सर छोटू राम और बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं, जो ये 14% की आबादी जो भुखमरी की रेखा में रहती है, इसमें ज़्यादातर एंटी विजेंटी, आदिवासी और SC ST के लोग ही हैं, थोड़े बहुत OBC के लोग हैं। मैं भारत में ये कहता हूँ कि भट्टे पे काम करने वाला, गटर साफ करने वाला, सीवर जो गटर होता है उसमें अंदर जाने वाला, आज भी 30 से 35 हज़ार लोग मर चुके हैं। क्या एक भी ब्राह्मण उस शिविर में जाता है, मरता है? ब्राह्मण, इस देश में ब्राह्मण जो है ये परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। हैं, चर्चिल ने कहा था जब वो वहाँ पर बम गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी में, जो अमेरिका ने बम गिराया था जापान पर, तब चर्चिल का मन पसीज गया, और उसने कहा कि अमेरिका को अगर जापान को बर्बाद करना था तो वहाँ पर हम भारत से जो है 10-20 ब्राह्मण वहाँ भेज देता,
वो तो खुद है जाति और अंधविश्वास और ये काल्पनिक कहानियां लिख करके वहाँ के लोगों को बर्बाद कर देते। हजारों जातियां बना के, वर्ण व्यवस्था बना करके जापान अपने आप बर्बाद हो जाता। लेकिन जापान पर परमाणु बम गिरने के बाद भी जापान आज जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। $4 ट्रिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था, और भारत की $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज आज तो -23 में चली गई है हमारी जो अर्थव्यवस्था है। ये ब्राह्मण परमाणु बम से भी खतरनाक है। किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ परमाणु बम मत डालिए, वहाँ पर ब्राह्मण को उस देश में भेज दीजिए, देखिए उस देश का सत्यानाश करके रहेगा वो। तो मैं जो मैं अन्याय इस देश में सह रहा हूँ जाति की वजह से, ये जो धर्म में जो जाति का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इन जातियों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, संपत्ति रखने का मौका नहीं मिला, और इसीलिए ये पिछड़ गई, इसीलिए पिछड़ा वर्ग बना, इसीलिए ये ओबीसी बना, इसीलिए दलित SC ST बना, आदिवासी, और ये जो घुमक्कड़ थे वो एंटी विजेंटी बने। तो दोस्तों जाति हमारे लिए बहुत खतरनाक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो जातियाँ पिछड़ी हैं वही आत्महत्या करती हैं। जो 4.5 लाख किसान मरे हैं उसमें मैं बताता हूँ कि 99% ये जो किसान मजदूर रहे होंगे वो SC ST और OBC से रहे होंगे, वही आत्महत्या किए हैं। यह जो पगार मिलता था, जो मतलब किसानों को जो आमदनी होती थी, एक कुंटल जो गेहूँ 1966 में जब बेचा जाता था तो उसकी कीमत जो है 96 रुपया थी एक कुंटल की, और जो मास्टर की जो पगार थी वह 90 रुपया कुछ तो थी। लेकिन आज जो है मास्टर की पगार, जो प्राइमरी में टीचर जो पढ़ाने वाला होता था, वह उसकी पगार आज जो है 45,000, मतलब हज़ारों गुना बढ़ी। लेकिन जो किसानों का गेहूँ है उसकी कीमत नहीं बढ़ी, और 12 से 13 गुना बढ़ा। और यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। और यह जो कॉन्ट्रैक्ट बिल लेकर आया है मोदी ने, इससे लागू होने से जो ये अभी तक 1990 से अभी तक 4 लाख किसान आत्महत्या किए हैं, ये लागू होने के 2 ही साल में 8 लाख किसान आत्महत्या कर लेंगे। तो यह मोदी जो है यह लुटेरा है, यह अडानी अंबानी का चटुकार है। ये मीडिया जो है ये मीडिया दलाल है। मैं खुले मंच पर कहता हूँ ये मीडिया दलाल है। भगत सिंह ने जब ये बात कही कि यह गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, इनकी जगह जो है ये भूरे अंग्रेज, जो काले अंग्रेज हैं, ये नेहरू और ये जो RSS और ये जो कांग्रेस, ये BJP, ये कब्जा करके हमारे हक और अधिकार को SC ST और OBC के 85% के यहाँ के मेहनत कश जिन्होंने इस ताजमहल को बनाया, जिन्होंने ये जो रोटे बनाई, जिन्होंने CST स्टेशन बनाया, जिन्होंने मतलब कारखाने बनाए, LIC बनाए, ONGC बनाए, आज भारत को दूध और गेहूं में भारत को दुनिया के टॉप देशों में खड़ा कर दिया। ये वही मेहनत कश OBC और SC ST 85% के लोग हैं। ये तो हराम का खाने वाले ब्राह्मण बनिया, ये इनकी नस्ल में है कि ये हमारे खून को, गोश्त को खा लिए हैं, हमारे खून को पी लिए हैं। जो हड्डी हमारी बची है कुत्तों के आगे फेंक रहे हैं। ये ब्राह्मण और बनिया इस देश में आर्थिक आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। और इन हराम खोरों पर, ये हराम की खाए हैं, हजारों सालों से हराम की खाए हैं। हाँ, इनके ऊपर जो है 3% का, इनके ऊपर 6% ब्याज लगाना चाहिए। और 288 लाख करोड़ रुपया जो है, ये 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर ब्याज देने का काम जो है, जिनका शोषण हुआ है इस देश में जिनका शोषण हुआ है, जो 60% की जनसंख्या 4% संपत्ति पर अपना जीवन जी रही है, वो ऐसे तैसे अपना भूख मिटा रही है। ऐसे लोगों को भारत में
50 लाख रुपया जो संपत्ति व्यक्ति बैठ रही है, इनके ऊपर 6% लगा के, तो वार्षिक दर से इनको 3 लाख रुपया मिलेगा। 3 लाख रुपया प्रति व्यक्ति मिलेगा। अगर 288 लाख, तो इससे यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मज़दूर हैं, उनका जो है बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उनको पगार भी 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली मिल सकती है अगर कहीं वो काम करते हैं। या तो सरकार उनको जो है, जो बेरोज़गार हैं, इनको जो है सरकार रोज़गार देने का काम कर सकती है, और जो इनके माँ बाप हैं जो उम्र हो गए, इनको 5,000 जो पेंशन देने का काम सरकार कर सकती है। लेकिन ये सरकार किसान और मज़दूरों की होनी चाहिए। यह अडानी, अंबानी और टाटा, बिरला और नेहरू की सरकार नहीं होनी चाहिए इस देश में। और मैं यह चाहता हूँ किसानों और मज़दूरों और गरीबों और भारत के मजलूमों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और अपने वोट से क्रांति करके इस देश के सारे संसाधन पर कब्जा करके, और मैं राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा, मुझे सब चीज़ें मालूम है कि भारत में अगर हम किसान मजदूर अपनी सत्ता बना लेते हैं, जब राजनीति की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी, जिस दिन संयुक्त मोर्चा और जितने भी अलायंस हम लोग जो गैर राजनीतिक संगठन है भारत देश में, मैं मायावती जी से भी कहना चाहता हूँ, मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, मैं जयंत चौधरी से कहना चाहता हूँ, मैं बहुजनों के जितने भी जाट गुज्जर जितने भी संगठन बनाए हैं 85% के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संयुक्त मोर्चा बनाइए, एक राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त हो करके एक किसान मजदूर गरीबों को संगठित करके जो ये आंदोलन हमारा चल रहा है, हमको आंदोलन को संगठित करके इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके भारत से गरीबी को ख़त्म कर देना है। मैं ये चीज़ जानता हूँ, जैसे वार्षिक दर से जो अमीरों की संपत्ति 20% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो उनके ऊपर अगर हम 6% टैक्स जो ब्याज लगाते हैं, तो ये हर व्यक्ति को, हर बेरोज़गार को हम बेरोज़गारी भत्ता दे सकते हैं अगर काम नहीं दे सकते हैं। हर परिवार को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य दे सकते हैं। भारत से सारी गरीबी ख़त्म कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो 4 लाख किसान मरे हैं, जितने भी उस समय के विधायक, सांसद कांग्रेस और बीजेपी में रहे हैं, इन लोगों को 20 चौराहे पर जब किसानों और मज़दूरों की सरकार बनेगी, तो ये 20 चौराहे पर मोदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। और ये जो उस समय मनमोहन सिंह और ये जिन लोगों ने कानून को लेकर आए, इनको भी फांसी पर लटकाया जाएगा। जिस तरह से किसान ने अपने गले में फांसी डाला है, अपने खून पसीने को बहाया है, और उसे इस देश में सम्मान नहीं मिला है, तो जो इनके हत्या किए हैं उन लोगों को भी 20 चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाएगा। ये मैं विजय यादव कहता हूँ। भगत सिंह ने कहे थे कि जिस देश में गरीब मजदूर और इन लोगों की बात ना हो। मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ों ने चले जाने के बाद यहाँ के जो गोरे चले जाने के बाद काले अंग्रेज़ जो हैं, यहाँ के गरीब किसान मजदूरों का खून पी लेंगे, उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, यहाँ की जातियों का शोषण करेंगे, और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद को फैला करके ये ऐसे अडानी अंबानी, खूनी अडानी अंबानी को पैदा करेंगे, टाटा बिरला को, ये 1% पूंजीपतियों को पैदा करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में अब क्रांति होकर रहेगी। अब हम संयुक्त होकर के रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ मोदी को, ये अमित शाह को, ये जितने भी जो भी भारत के आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उन सारे लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर अपनी माँ का दूध पिए हो तो विजय यादव के सामने आप लोग बैठ के बताइए मुझे। मैं चैलेंज करता हूँ जी न्यूज़ और आज तक और NDTV, इंडिया TV और जितने भी चैनल हैं, ये जी न्यूज़, 24 न्यूज़, जितने भी चैनल ये ब्राह्मण बनियों के हैं, मुझे बुलाइए। मैं इनकी धज्जियाँ नहीं उड़ा के रख दिया ना, तो मैं भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया हूँ, नहीं पीऊँगा। मैं भी जो है इनकी तरह जो है हिजड़ा बन के रहूँगा। मैं अपनी माँ का दूध पिया हूँ, इसीलिए आप लोगों को चैलेंज करता हूँ। अगर मेरे बात का, मेरे प्रश्न का आप लोग उत्तर दे दिए
तो मैं आप लोगों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने 4 लाख किसानों की हत्या करवाई है इस देश में, और आप लोगों ने बैंकिंग के माध्यम से नीरव मोदी, राहुल चौकसी और ऐसे माल्या, विजय माल्या जैसे लोगों को, और भी जो अपने भाइयों को भगाने का काम किया। नोटबंदी हुई तो एक भी जो है ब्लैक मनी भारत में नहीं आया, और इन लोगों ने अपने ब्लैक मनी को वाइट कर दिया। जितना पैसा वाइट में था 15 लाख करोड़, उतने ही पैसा भारत में आया, और जो कैश मनी थी और उससे और कोई ब्लैक मनी भारत में नहीं आई नोटबंदी से। तो ये अडानी अंबानी ने नोटबंदी के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से, रेलवे को, ओएनजीसी को, भारत पेट्रोलियम को, सबको ख़त्म करके आज जो है प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया, और यहाँ के किसान मजदूर गरीबों को ख़त्म करने का काम किया। और अभी जो है 30 जो कैबिनेट सचिव की भर्ती ये डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मणों के, ये जो सीतारमण ब्राह्मणी है, इसका लड़का यहाँ पर आएगा, सचिव बनेगा। यहाँ पर कोई आरक्षण लागू नहीं, हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है। आज जो है डायरेक्ट 324 लोगों को बाहर कर दिया गया, और क्रिमिलियर बता करके जो है वो IS OBC के लोग लेटर भी आ गया था। लेकिन यह IS की भर्ती जो मनोज तिवारी का भाई हो रहा है, यह सारा जो सिस्टम इस देश में जो चल रहा है, यह ब्राह्मणों की भर्ती करके सचिव में, जो प्रधानमंत्री सचिवालय होता है, राष्ट्रपति सचिवालय होता है, ये सचिवालयों में सारे ब्राह्मणों को भर के हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन ब्राह्मणों का जो है कॉलेजियम प्रणाली से भर्ती होता है। तो यह पूरा सिस्टम जो है भारत में संविधान तंत्र को लागू ना करके 1947 के बाद, जब संविधान 1950 में जब बन के 26 नवंबर को तैयार हुआ, तो इन लोगों ने संविधान को ख़त्म करके न्यायपालिका में 99% ब्राह्मणों को जज बनाया नेहरू ने। कार्यपालिका में 99% IS-PCS ब्राह्मणों को बनाया। मीडिया में 99% जो ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। उसके बाद 1952 में पहला चुनाव होता है, 60% ब्राह्मणों को टिकट देकर के 55% ब्राह्मणों को सत्ता में लाता है। 3% ब्राह्मणों की आबादी है, और वह सारे संसाधनों के 90% मालिक बन के बैठे हैं। चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे अर्थ का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, यह ब्राह्मण बनियों ने पूरे देश की 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन अडानी अंबानी ब्राह्मण बनियों का राज बदल दो। आज हमने हिमालय की चोटी से ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो अडानी अंबानी ब्राह्मण बनियों। भारत देश यहाँ के मूल निवासी किसान मजदूर गरीबों का है। किसान मजदूर गरीब बेरोजगारों, SC ST OBC की है यह ललकार, समान संपत्ति में हो अधिकार। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और हमारे जो साथीगण हैं, रणधीर चौरसिया जी और योगेंद्र यादव जी, डॉक्टर BP यादव जी और अमृत लाल जी, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, और हमारी लड़ाई कैसी हो, हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो, हमारा बिल्डिंग कैसी खड़ी हो, और चंद्रशेखर जी प्रोफेसर, उनकी भी आइडियोलॉजी है, दया सागर बौद्ध जी, गुप्ता जी, राजेंद्र कुमार जी, हम सारे लोग एक संयुक्त मोर्चा के तले आ रहे हैं। हाँ, देश में बहुजनों का, यहाँ के किसान मजदूर गरीबों का संयुक्त मोर्चा होगा, और इस संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मैं विजय यादव, सुरेश मंजला जी और हमारे और भी बहुत सारे कार्यकर्तागण, निराला जी और
हमारे साथी देवेंद्र यादव भैरवा जी जो भारतीय शूद्र संघ चला रहे हैं, और शिवशंकर जी और वाल्के जी, ऐसे बहुत सारे हमारे साथीगण जो किरण जी अब लगे हुए हैं इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और मंजिल तक इसको हम पहुंचा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। मैं ये कहता हूँ, राम मनोहर लोहिया जी कहते थे, जिस पंडाल में किसान मजदूर गरीबों की बात ना हो उस पंडाल को जला करके राख कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जिस देश में किसान मजदूर और गरीबों की बात ना हो उस देश में क्रांति होना आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय समाजवाद, जय समानतावाद, जय जो मिशनरी लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों की जय। और इसी जय के साथ हम इस भारत का गरीब किसान मजदूरों की जय करके इस देश के जो राजनीति की चाबी है उसे हम 2022 में और 2024 में हासिल करके रहेंगे। 2022 में हम उत्तर प्रदेश चुनाव जीत कर रहेंगे, और 2022 में हम उत्तर प्रदेश, और 2024 में हम दिल्ली का जो पार्लियामेंट है लोकसभा का उस पर हम कब्जा करके रहेंगे। हम जो है पूरे दौरा करेंगे, किसान मजदूर गरीबों को सबको जो है आर्थिक जो भारत में लूट तंत्र जो चल रहा है लोकतंत्र के नाम से, इसको बताने का काम करेंगे और इस देश में उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जय भारत।